हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है क्लास 10th मैथ का, जो आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन के लेवल से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। जो भी क्लास 10th में आप विद्यार्थी हैं 2024 में एग्जाम देने वाले, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो को। हाँ, एक बात आप लोग वीडियो को जो है ना अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन सेट किए हैं और कुछ सीखिएगा। आप जरूर हर एक वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। चलिए, आप कितना ही कमज़ोर हैं टेंशन लें, कोई बात नहीं है। आपको A to Z हम बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती है। यानी पर्यायता की घटना नहीं हो सकती। देखिए कभी भी होता है ना, तो घटना का पर्यायता एक से ज़्यादा और यानी ये जीरो से कम नहीं होता। क्या होता है? जीरो से कम नहीं, कम से कम जीरो हो सकता है या तो जीरो से ज़्यादा ही होगा। तो वही ऑप्शन में देखेंगे, बोला कि नहीं हो सकता है। देखिए ये 0.1 नहीं हो सकता है, ये 0.9 नहीं हो सकता है, 0.5 नहीं हो सकता, क्योंकि जो है ना पर्यायता आपका कम से कम जीरो होता है, जीरो से कम नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक ए 100% 1.1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कभी पूछता है कि पर्यायता नहीं हो सकता है तो जीरो से कम नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। देखिए क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। हम सोल्व करते हैं। अभी देखिए आप लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। एक देखिए, एक वृत्त होगा, ये आपका वृत्त हो गया। केंद्र से बोला, देखिए क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ पर मान लीजिए कोई क्यू बिंदु होगा, यहाँ पे आपका मिलाना होगा और ये त्रिज्या होती है, सेंटर से आपको पता है त्रिज्या होता है यहाँ से। ये स्पर्श करता हुआ रेखा जा रहा है, कौन रहा है? स्पर्श रेखा करता है। मान लीजिए क्या, इसको मान लेंगे ओ, इसको मान लेंगे पी। तो देखिए क्यू की दूरी क्यू की जो दूरी है वृत्त से 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये आपका कितना है? 25 सेंटीमीटर है और लंबाई इसका सेंटीमीटर कितना है? 24 है। ये आपका 24 है। तो हमें बोला त्रिज्या निकालनी, तो इसका मान निकालिएगा ना पाइथागोरस प्रमेय निकाल के, यानी आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, आपको 100% इसका मान निकल जाएगा। हम बता रहे हैं कितना निकलेगा। यानी ये देखिए आपका दोनों का स्क्वायर कीजिएगा ना, 25 और 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा क्या आपका 625 माइनस 576 घटाइएगा तो रूट के अंदर आएगा 49। स्पेस कम है थोड़ा, आपको हम बता देते हैं। रूट के अंदर आएगा 49, 49 का वर्गमूल होता है 7, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। आप इसको जरूर निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। थोड़ा स्पेस कम है, इसकी वजह से हम आपको बता दिए। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, 100% ये करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है 3 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है, हम 10 नंबर से लिए हैं। 10 के पहले आपको इसी चैनल पे है, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? ये बहुत भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये भी प्रश्न आपको देखने मिलेगा। देखिए इस तरफ पूछे, देखिए ये पहला घर होता है, ये मेरा 1 नंबर का घर होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो पहला में प्लस प्लस होता है, क्या होता है? प्लस प्लस। दूसरा में माइनस प्लस, याद रखिएगा आप लोग, ये सिर्फ ट्रिक याद रखिएगा। तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस। तो ये बोला कि -4,3, देखिए तो -4 और +3 होगा ना, नहीं कुछ तो 3 प्लस में रहता है। तो बोला कि माइनस और प्लस किस पाद में? देखिए तो माइनस प्लस दूसरा में दिख रहा है, जो कि हमारा द्वितीय पाद में। किस में है? द्वितीय पाद में। ये बहुत आसान है, आप लोग इसको बना सकते हैं। ये सिर्फ ये रेखा को याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। हर एक क्वेश्चन कभी न कभी पूछा गया, लेवल से आपको पता चलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। बोला निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो बताइए, जो रूट से बाहर नहीं हो पाता है। परिमेय संख्या पूछ रहा है तो रूट से बाहर होना चाहिए। तो रूट से कौन कौन बाहर हो? देखिए रूट वर्गमूल नहीं है तो बाहर नहीं होगा। ये देखिए ये परिमेय है, अपरिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय को जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए, वो सारी चीज़ें अपरिमेय रहती है। तो ये भी तो अपरिमेय हो गया। रूट 6 भी वर्गमूल से बाहर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कहिए कैसे होगा? क्यों? देखिए 2 रूट 2 बटे कितना है? रूट 2 है ना, तो रूट 2 तो ऊपर कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 बटे हम 1 लिख सकते हैं।
तो ये पी बटे क्यू के रूप में है, क्यू का मान 0 भी नहीं, इसलिए ऑप्शन हमारा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? समझिए, तो बहुपद नहीं होने का फॉर्मूला रूल क्या है समझिएगा आप लोग। जो चर होता है, ये जो एक्स वाई होता है, देखिए ये एक्स वाई जो होता है इस सबको बोलते हैं हम लोग चर। क्या बोलते हैं? चर। आप लोग समझिए, चर होता है। और 1 2 3 4 हो जाता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग अचर। तो चर का जो मान है एक्स वाई जो मान होता है उसको देखिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए, पहला रूल। नंबर 2, वो बटे में नहीं होना चाहिए। और नंबर 3, जो एक्स का मान हो ये माइनस में, कोई रूल इसमें माइनस पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। और बट्टे में भी, अगर बट्टे में भी तो वो भी नहीं होगा। तो ये तीनों रूल को फॉलो कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, बट्टे 2 नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे में नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर ये तीनों को फॉलो कर रहा है तो बहुपद नहीं है, अदरवाइज कर रहा है तो बहुपद नहीं। अगर ये तीनों रूल में है तो बहुपद नहीं होगा। हम थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ समझते हैं। देखिए, तो देखिए ये बटे में है ना, 1/x बताइए, तो बहुपद नहीं होगा, तो ये मेरा बहुपद नहीं हुआ। देखिए यहाँ भी क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, तो बड़ा बहुपद नहीं है। तो ये तो मेरा बहुपद, क्या ये बहुपद होगा? देखिए ये बहुपद होगा। ये बहुपद मेरा है, ये बहुपद नहीं है। ये देखिए ये बहुपद है, ये भी देखिए स्क्वायर है, रूट के अंदर कोई एक्स वाई का मान रूट में नहीं है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्योंकि देखिए कोई रूट में नहीं है, बटे में नहीं है, और एक्स का पावर माइनस प्लस में नहीं है, तो होगा कौन? ये मेरा बहुपद। देखिए तो बहुपद कौन नहीं होगा? ये भी मेरा बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो बोलेगा सर कौन नहीं बहुपद है? तो हम आपको एकदम अभी बता देते। देखिए थोड़ा सा इरेज करने दीजिएगा आप लोग, क्लियर, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स वाई रूट में नहीं है, बटे में नहीं है, माइनस में नहीं है, तो मेरा बहुपद है। ये भी देखिए रूट में नहीं है, बटे में नहीं है, एक्स का मान, ये 3 से मत घबराइएगा, हम एक्स का बात किए ना, एक्स वाई जो चर संख्या हो। तो देखिए ये भी बहुपद है। देखिए ये भी बहुपद होगा। बोलिएगा सर कैसे? देखिए ये रूट के अंदर जो है ना, ये आपका मान, ये एक्स जो स्क्वायर है ये मान निकल जाएगा बाहर, क्योंकि 2 एक्स है तो 1 एक्स बाहर आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा। ये भी बहुपद नहीं है, तो ये मेरा बहुपद, ये बहुपद है, यही बहुपद नहीं होगा जो कि बट्टे में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान निकालिए। देखिए तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है, पूछा हुआ क्वेश्चन है सारी चीज़ें। टेन थीटा बराबर दिया हुआ है आपका √3, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर, टेन कितना का मान होता है √3, हम इसको टेन के फॉर्म में करेंगे तभी तो कटेगा। समझिएगा, बेसिक जितना भी कमजोर है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम टेन 60 का मान होता है √3, हम इसको लिख सकते हैं √10 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 का मान √3 होता है। देखिए टेन यहाँ से कट जाएगा, और थीटा का मान पूछ रहा है जो कि 60 डिग्री मेरा आ गया। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिख रहा है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसको मिटाते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 बोला cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 माइनस 1 का मान होगा। तो देखिए cos 60 का मान कितना होता है? तो बोलिएगा सर 1/2। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 दे देंगे, अब बटे फिर नीचे cos 60 तो फिर 1/2 होगा, माइनस से माइनस 1 दे देंगे, नहीं कुछ तो नीचे 1, इसमें नहीं कुछ तो 1, एलसीएम लीजिए, 2 और 1 ऊपर कर लीजिए, 2 और 1 का लघुत्तम में तो 2 होगा, ठीक है। और 2 से भाग देंगे के बार में तो 1 हो जाएगा, और माइनस 1 से भाग देंगे 2 में, 2 बार में तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब बटे फिर नीचे क्या होगा, 2 होगा, फिर लेंगे तो भाग देंगे तो यहाँ से 2 से एक बार में 1, अब प्लस यहाँ पे, सॉरी ऊपर वाला में प्लस है, नीचे वाला में माइनस है। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे वाला में, यहाँ वाला में प्लस है ऊपर, नीचे में माइनस है, यानी 1 माइनस आपका 2 होगा। देखिए 2 यहाँ से कट जाएगा, 1 का 2 3, अब बटे देखिए 1 में 2 माइनस 2 कटाएंगे तो माइनस बड़ा होगा, -1, 1 से भाग देंगे -3 में, यानी 3 में, तो ये माइनस वाला आ जाएगा, यानी आपका -3 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला और एक क्वेश्चन यहाँ पे था आपका, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। बताइए पूर्ण संख्या क्या होता है? आप लोग जानते हैं तो कमेंट में उसको बताइए कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज हैं, पूर्ण संख्या ही नहीं पहचाने। देखिए
पूर्ण संख्या जीरो से होता है, तो 0 1 2 3 4। यहाँ क्या कर प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोलेगा ना, तो लोग स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 तक जाएगा, जो कि गलत हो जाता है। देखिए 5 संख्या हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5, यही तो पूछ रहा था। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 5 संख्या है, सबको जोड़िए। देखिए 4 3 7 2 9 1 10 है, 0 10 रहेगा। 10 बटे संख्या का होगा 1 2 3 4 5, 5 टोटल 5 संख्या है, टोटल जोड़ के 5 दूना 10, जो कि ऑप्शन में किसमें 2 बीन में है कि करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको पता चलेगा जब एग्जाम बैठिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का मान अनुपात होगा। देखिए क्षेत्रफल बड़ा होता है, हम इस ट्रिक बताएं, क्षेत्रफल बड़ा होता है, त्रिज्या छोटा होता है। तो देखिए छोटा करने के लिए हम सवाल पे रूट चढ़ा दीजिए। 1 4:1 है ना, देखिए 4 पे भी रूट चढ़ा दीजिए, अनुपात 1 पे भी रूट चढ़ा दीजिए। तो 4 का रूट निकालेंगे तो वर्गमूल 2 होगा, और 1 का वर्गमूल 1 के होता है। 1 गुना 1 करेंगे तो बाहर आ जाएगा, यानी 2 अनुपात किस में है? देखिए 2:1, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल्य हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लीजिएगा, तो भाग देंगे, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा ऊपर, और प्लस देखिए बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, है ना। यानी शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस, उल्टा प्लस में कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का योगफल का? तो योगफल फॉर्मूला होता है क्या? माइनस बी बटे सी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? बी बटे सी, सी बटे ए कितना होता है? सी बटे ए। तो आपका देखिए यहाँ से यहाँ माइनस बी बाई ए होता है। देखिए तो यहाँ से ए कटेगा, अब बचेगा क्या आपका? माइनस बी बटे सी बच गया। तो माइनस बी का मान निकालिए यहाँ से। बी का मान कितना? 1। कितना है? देखिए 1, तो -1 हो जाएगा, अब बटे, और सी का मान भी कितना? 1। तो -1 में भाग देंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? -1। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इसको इरेज कर दे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में भी बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला, देखिए आगे देखते हैं 20 में, यहीं पे है 20। देखिए एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद है। तो देखिए द्विघात बहुपद का पहले आपको फार्मूला जानना होगा। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला बैठे तो x² तो रहेगा ही। देखिए बोला योगफल, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2, तो यहाँ डाल देंगे माइनस आपका 2 इंटू एक्स तो रहेगा। देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? -15, तो यहाँ देंगे क्या? -15। सोल्व कीजिए, इसको आंसर आ जाएगा, यानी x² माइनस 2 गुना एक्स, तो 2x है ना होगा, प्लस माइनस -15 किस में है? देखिए x² माइनस 2x, x² माइनस 2x प्लस -15 है, तो x² माइनस 2x माइनस 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, चित्र में दिए त्रिभुज OQD यानी QDC सर्वांगसम है OBQ। देखिए दोनों सर्वांगसम मतलब बराबर होता है, क्या होता है? बराबर। तो कोण CDO बराबर 70 है, तो कोण BOC बराबर 115, तो कोण DOC का मान होगा। तो इस तरह क्वेश्चन देगा ना, तो त्रिभुज तीनों कोण 180 होता है, तो देखिए ये जितना ही है उतना ही भी होगा, क्या होगा? उतना ही भी होगा। तो कुछ नहीं करना है, यानी 180 लिखिए, आई कितना दिया? 15, 115 इसमें माइनस कर दीजिए। सॉरी देखिएगा 115 यहाँ लिखाएगा, 115 माइनस कीजिए तो 10 5 जाएगा 5, एक दे देंगे 7, 7 एक दिन का लगे तो 6, कट जाएगा 65। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये आपका करेक्ट हो गया। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है क्या कि वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह होगा।
तो वर्ग चिन्ह जैसे ही पूछे ना तो कुछ ना, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो ए देखिए अब प्लस ये माइनस नहीं है, ए से बी है तो ए प्लस बी बटे 2 से भाग देते हैं। किस में ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह का ऑब्जेक्टिव फंसाने के लिए देगा, कुछ नहीं, वर्ग चिन्ह पूछे तो दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, जो कि ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में किसका मान 0 डिग्री के यानी 0 के बराबर है। देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में देख रहा है, साइन 90 का मान आपका 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कॉस 90 का होता है कॉस 90 का होता है 1 और कॉस 0 का भी होता है, इसमें आपका ए ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रयेक्ता निम्न में कौन होगी। निश्चित घटना की प्रयेक्ता 1 होता है, कितना होता है, निश्चित घटना पूछे प्रयेक्ता तो 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो आप लोग देखिए इसमें समान निकाले, समांतर श्रेणी मतलब घटाने के बाद अंतर समान आना चाहिए, तो इस तरह से आप लोग घटाइएगा ना तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका जो है ना 20 सही हो जाएगा। आप लोग घटा के देख लीजिए, थोड़ा सा स्पेस कम है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर होता है, तो साइन थीटा तो फार्मूला से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन होगा अगर त्रिज्या आर हो। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या आर हो तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। इन्हें गोले का जो है ये बोला क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत आसान है। गोले का बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग ऑप्शन कौन होगा, ए बी सी डी। आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा। आप लोग कोई भी लड़के कमेंट नहीं करते हैं, और लाइक कीजिएगा, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन छोड़े आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर इसका आंसर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छे वीडियो आपको मिलेगा। जितना भी कमज़ोर हो आपको 100% यहाँ पर समझने के लिए मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।